ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। रानी पर आने वाली है एक नई मुसीबत। वो मुसीबत क्या होगी? रानी किससे मदद लेगी? क्या रानी की मां खुदकुशी कर लेगी या फिर रानी की बहन फिज़ा को शराफत नामे कुंडा उठाकर ले जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रानी और इसके ख़ानदान को ज़ावियार की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। हालांकि रानी ने तो ज़ावियार के साथ नेकी की थी, लेकिन वही नेकी रानी के गले पड़ गई और उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। क्या रानी अपनी ज़िल्लत और रुसवाई भूल पाएगी? जब रानी का उस्ताद रानी से माफ़ी मांगता है और इसे कहता है मैं कल वाली बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, जिस पर रानी बहुत ही धीमे लहजे में कहती है इसमें आपका क्या कसूर? ये तो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है जो हमें आजमाइशों में डाल रहा है। जहाँ पर वो कहता है मैंने तो तुम्हारे लिए भला ही सोचा था, रानी उसे तसल्ली देती है इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये सब मुश्किल तो अल्लाह की तरफ से है और वही हमारी मुश्किलों को हल करेगा। उसको इल्म होती है कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि शराफत नामी शख्स उनके घर पहुँच जाता है और उसकी माँ को डराता है, धमकाता है कि मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी बेटी फ़िज़ा को ले जाऊँगा। वो जैसे ही फ़िज़ा का हाथ पकड़ता है तो उसकी माँ तो चील की तरह उस पर पड़ जाती है और उससे अपनी बेटी का हाथ छुड़वाती है। कहती है तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी, आइंदा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। तभी वो परेशानी में रानी को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि शराफत नामे गुंडा आया था और जिससे तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया है, वो फ़िज़ा को लेकर जा रहा था। रानी ना आओ देखने बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, ना आओ देखती है ना ताओ, बल्कि शराफत नामे गुंडे के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है तुम्हें तुम्हारा कर्जा चाहिए ना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे एक हफ्ते तक लौटा दूंगी, आइंदा हमारे घर की तरफ आँख उठाने की भी हिम्मत मत करना। तो वो ये कहकर अपने घर वापस आ जाती है, अपनी माँ और बाप को तसल्ली देती है कि अब वो गुंडा यहाँ पर नहीं आएगा और मैं उसे उसके पैसे दे दूँगी। जिस पर रानी का माँ और बाप उसको कहते हैं तुम पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करोगी और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जिसने कहती है ऊपर बैठा है ना जो हमारी मदद करेगा, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। रानी की माँ उसे ताना देती है कि तुम्हें तो कल पैसे मिल रहे थे और तुमने अपनी अना की खातिर वो पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियार बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि उसे रानी से मिलना है और उसे अपने घर पर इनवाइट करना है। ज़ावियार का वालिद अपनी मीरा माई नौकरानी को बुलाता है और उसे कहता है कि रानी के घर जाकर उसे दावत दे। मीरा माई जब रानी के घर जाती है और उसे अपने घर दावत पे बुलाती है तो रानी वहाँ पर आ जाती है। ज़ावियार के चचा चची भी उसे ज़्यादा खुश नहीं होते। वो तो सोचते थे कि एक बला हमारे सर से टल गई, लेकिन यही तलवार दोबारा आके इनके सर पर पड़ गई। जुनैद भी ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि किसी तरह ज़ावियार को और इसके हमदर्दों को ख़त्म कर देगा। इस तरह ज़ावियार नामा कांटा उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन वो क्या जानता था कि जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसी तरह उसकी रानी की माँ परेशान होती है और वो सोचती है कि मैं खुदकशी कर लूँ। वो उसके वालिद को कह रही थी इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के बाद मेरा तो दिल चाहता है मैं खुदकशी कर लूँ। जहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रानी और फ़िज़ा ज़ावियार के घर पहुंचते हैं और दावत पर बुलाते हैं तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसका बाप कहता है बेटा तुम यहाँ पर चक्कर लगाती रहा करो, तुम्हारे आने से ज़ावियार काफ़ी बेहतर हो गया है। जिस पर रानी कहती है मैं तो नौकरी करती हूँ और अपने घर को चलाती हूँ, जबकि हम आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। मेरे अब्बा ने किसी से कर्जा लिया था और वो शख्स हमारे घर आकर हमें धमकाता है और मेरी बहन को उठा के ले जाने की धमकियाँ देता है। मैं नौकरी करती हूँ, मैं बार बार आपके घर नहीं आ सकती। ज़ावियार का वालिद रानी से कहता है अगर तुम नौकरी करती हो तो छोड़ दो, तुम मेरे घर नौकरी कर लो, मैं तुम्हें इसका माकूल मुआवजा दूंगा, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। दूसरी तरफ जब जुनैद रानी को देखता है तो वो कहता है इस पागल को इतनी अच्छी लड़की मिल गई और मेरी तरफ कोई नहीं आता। शायद वो उसे डराने की कोशिश करता है और उसके साथ बदतमीज़ी करता है। जिस पर रानी उसके मुंह पर एक चांटा दे मारेगी। जबकि रानी को जो एक मजबूर लड़की है वो अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए ज़ावियार के वालिद की ऑफ़र कबूल कर लेगी और ज़ावियार का ख्याल रखेगी। लेकिन रानी तो किसी और को दिल से निकाल ही नहीं पाती, जो कि परदेश में जाकर शायद रानी को भूल बैठा है। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ावियार को रानी से मोहब्बत होने लगी है और उसके वालिद को भी यही ख़तरा है कि मैंने अपने बेटे को रानी लाकर तो दे दी, लेकिन ये ना हो ये खिलौना मुझे ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाए। जबकि ज़ावियार की डॉक्टर बताती है जब से रानी उसकी ज़िंदगी में आई है तो ज़ावियार की हालत पहले से बेहतर है और दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। जब इस
خبر کو سن کر زاویار کے چچا اور چچی بہت بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ دو دھاری تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک زاویار ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسری طرف ساری جائیداد زاویار کے نام ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح زاویار پاگل رہتا تو وہ زندگی بھر اسی طرح ان کا برا حال کر کے رکھتا، جبکہ رانی اپنی محبت اور لگن سے زاویار کو ٹھیک کر دے گی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ زاویار ٹھیک ہو کر رانی کے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور رانی اس سے شادی کر لے گی؟ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ رانی کا راجہ واپس آ جائے گا یا پھر رانی کو بھی زاویار سے محبت ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔